जंगल के अंदर बहुत सारे जानवरों की कहानी, उसमें से एक कहानी यह भी है। लेकिन उस जंगल का सबसे अच्छा एक प्राणी था। बहुत प्यारा और मस्त मौला था। सभी जानवर उसके साथ खूब खेलते थे और उसे ढेर सारा लाड़ प्यार मिलता था। पर एक मुश्किल थी, वो काफी जिद्दी था। एक दिन भालू भाई खेल कूद कर अपने मम्मी पापा के साथ घर की ओर जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर रास्ता दिखा। भालू भाई उस रास्ते पर जाने की जिद करने लगा। मम्मी पापा, वो रास्ता देखो ना कितना सुंदर है, वहाँ चलो ना, वहाँ खेलेंगे। नहीं बेटा, वो रास्ता सुरक्षित नहीं है, वहाँ कई खतरनाक जगह हैं। भालू बेटा, जंगल में कई खतरनाक जानवर भी रहते हैं, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना पड़ता है। किसी भी अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए। भालू भाई जोर जोर से रोने लगा। तेज से रोने लगा और जिद पकड़ ली कि उसे अभी उस रास्ते पर जाना है। लेकिन मम्मी पापा की डांट सुनकर वह चुपचाप घर वापस आ गया। रात को जब सभी सो रहे थे, हाथी भाई के मन में बार बार वही बात सोचा, यही सही समय है मुझे अपनी जिद पूरी करने का। और वह चुपके से घर से निकलकर अपने मनपसंद रास्ते की तरफ चल पड़ा। ये रास्ता कितना सुंदर है और वो दूर तालाब भी बहुत सुंदर है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। तालाब तक पहुँचने का रास्ता हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। भालू भाई बहुत खुश था। तालाब की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक एक जाल उस पर गिर गया। आज तो बड़ी शिकार हाथ लगी। इस छोटे हाथी को गांव ले जाकर बेचूंगा, अच्छी कीमत मिलेगी। बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। भालू भाई जोर जोर से चिल्लाने लगा। जंगल का वह हिस्सा वीरान और शांत था। शिकारी डर गया और सोचा, अगर कोई जानवर यहाँ आया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आग लगा देता हूँ ताकि कोई और यहाँ आने की हिम्मत ना करे। देखते हैं कौन बचाता है इस नन्हे हाथी को। शिकारी ने जंगल में आग लगा दी। हाथी भाई को जाल में बांधकर अपनी नाव में बिठाने लगा। भालू भाई आंखों में डर और आंसू थे, लेकिन वह जोर जोर से चिल्लाता रहा। जंगल में आग फैलने लगी और हर तरफ धुआं भर गया। सभी जानवर डर गए और इधर उधर भागने लगे। भालू भाई के मम्मी पापा को भी दूर से धुआं और शोर सुनाई दिया। भालू को पास ना परेशान तो हो कहीं गए। हमें मेरा छोड़कर बच्चा तो नहीं कहाँ? चला गया? कहीं वो जिद में अकेले तो नहीं निकल पड़ा? हमें उसे तुरंत ढूंढना होगा। भालू के मम्मी पापा उसे ढूंढने निकलते हैं और बाकी जानवरों से भी मदद मांगते हैं। वे एक बंदर से पूछते हैं, बंदर भैया, क्या भालू बेटा को कहीं देखा है? वो हमें नहीं मिल रहा है, जंगल में आग भी लगी है। आप चिंता मत करो, मैं राजा शेर को और बाकी सबको खबर करता हूँ। बंदर ने तुरंत जंगल के राजा शेर को ये बात बताई कि जंगल में आग लगी है, भालू भाई भी हाथी भी गायब है। यह बड़ी समस्या है। सभी जानवर तुरंत सभा में आओ। हमें जल्दी से गोलू को ढूंढना होगा और आग को बुझाना होगा। सभी जानवर सभा में इकट्ठा हुए। सभी ने सोचा कि आग को कैसे बुझाया जाए, भालू भाई को ढूंढा जाए। हम पेड़ों से गीली पत्तियां तोड़कर आग पर डाल सकते हैं, इससे आग फैलने से रुकेगी। हाथियों, तुम दूसरे तालाब से पानी लेकर आओ और अपनी सूंड से आग बुझाओ। बाकी सभी जानवर आग बुझाने की कोशिश में लग जाओ। भालू भाई को और जल्दी ढूंढना होगा और उसके मम्मी पापा आग बुझाने लगे। सब लोग आग बुझाने लगते हैं और आग धीरे धीरे बुझने लगती है। सभी जानवर तालाब के पास पहुंचे। उन सबको भालू भाई के पैरों के निशान दिखते हैं और वह कहते हैं कि वह इधर गया होगा। रास्ते पर गया होगा। राजा शेर ने एक चील को कहा, तुम उड़कर ऊपर से देखो और पता करो कि भालू भाई चील उड़कर भालू भाई को ढूंढने लगती है। तभी उसे दिखाई देता है कि गोलू को एक शिकारी नाव में लेकर जा रहा है। वह तुरंत वापस राजा के पास आती है। महाराज, मुझे तालाब में नाव पर भालू भाई दिख रहे हैं। वो जल्दी से तालाब के दूसरे किनारे पहुंच जाएंगे। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। शेर ने तुरंत सभी जानवरों को बुलाकर एक योजना बनाई। लोमड़ी ने बताया, एक गुप्त रास्ता है, एक गुफा जो तालाब के दूसरी तरफ जाती है। हम सब उस गुफा के रास्ते से जा सकते हैं। सभी जानवर एक साथ उस गुफा में चले जाते हैं। गुफा से निकलते ही उन्हें तालाब का दूसरा किनारा दिखाई देता है। तालाब के पास नाव खड़ी थी। भालू भाई और शिकारी वे वहां से जा चुके थे। चील तुरंत उड़कर देखता है कि भालू भाई को लेकर गोलू को लेकर आगे बढ़ रहा है।
वह नीचे आकर सबसे कहता है, मेरे पीछे आओ, जल्दी करो, भालू भाई को बचाना होगा। को बचाना होगा। सभी जानवर चील का पीछा करते हैं और उन्हें गोलू और शिकारी दिखाई दे जाते हैं। शेर दौड़कर शिकारी के पास पहुंच गया और सारे जानवर शिकारी को चारों ओर से घेर लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में आने की? छोड़ दो इस मासूम हाथी को। शिकारी डर के मारे कांपने लगा और पीछे हटने लगा। तभी छोटा चूहा आगे आया और अपनी तेज दांतों से जाल काट दिया। भालू भाई आजाद हो गया और रोते रोते अपनी मम्मी के पास पहुंच गया। मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी जिद नहीं करूंगा। आपकी बातें मेरे भले के लिए होती है, ये मुझे समझ में आ गया। हम जानते थे बेटा कि तुम हमारी बात समझ जाओगे। भालू बेटा, बोलू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस आगे से ध्यान रखना कि कोई भी फैसला सोच समझ कर लो। शेर ने शिकारी को जंगल से भगा दिया और सबने मिलकर तय किया कि जंगल की सुरक्षा और कड़ी की जाएगी। सभी जानवर खुशी खुशी गुफा के रास्ते से जंगल वापस आ गए और जंगल के दोनों तालाबों की सुरक्षा हमेशा के लिए और सख्त कर दी गई। और इस तरह भालू भाई ने सीख लिया कि माँ बाप की बात सुननी चाहिए और बिना सोचे समझे कभी जिद नहीं करनी चाहिए। जंगल एक बार फिर से खुशियों से भर गया और सभी जानवर तालाब के पास आकर फिर से अपनी पुरानी मस्ती में लौट आए। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि बड़ों की बात हमेशा हमारे भले के लिए होती है। बिना सोचे समझे जिद करना अक्सर मुसीबत में डाल सकता है। सही और समझदारी से किए गए फैसले ही हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। इसके साथ ही परिवार और दोस्तों का साथ हमें हर मुश्किल का सामना करने में मदद करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्टार मीना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।